हे गाइस, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग फिल्मी टीवी। तो वापस आ गई हूँ मैं एक और नया वीडियो लेकर, जो कि है पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 3 के वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर रिंग कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पिछले सीजन के लास्ट में हमने देखा कि विंस्टन चर्चिल का एक आदमी थॉमस की जान ये कहकर बख्श देता है कि अभी विंस्टन चर्चिल के पास तुम्हारे लिए और भी काम है, और उसे वहां से जाने देता है। इस सीजन की स्टोरी बताने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस सीजन की स्टोरी आखिर है किस बारे में। तो सिविल वॉर के समय रशिया में रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके चलते कम्युनिज्म के लोगों ने रशिया के रॉयल फैमिलीज को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ रॉयल फैमिलीज वहां से बचकर निकलने के बाद इंग्लैंड में आकर शिफ्ट हो गए थे। विंस्टन चर्चिल चाहते थे कि ये फैमिलीज यहाँ से वापस अपने देश चली जाएं, जो कि रशियन फैमिली भी चाहते थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल के पास ऐसा करने का कोई लीगल रीज़न नहीं था, और इसीलिए इस काम में उन्होंने थॉमस शेल्बी को शामिल किया। इसके बदले में रशियन रॉयल फैमिलीज थॉमस को ढेर सारे हीरे जवाहरात में तोल देगी, और इसके अलावा काफ़ी सारे पैसे भी देंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट उसके बिजनेस पर कोई एतराज़ नहीं करेगी और उसकी फैमिली सेफ भी रहेगी। इन रशियन की हेल्प करके ब्रिटेन सोवियत से दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि सोवियत और रशिया के संबंध आपस में काफ़ी बुरे चल रहे थे उस समय, और ये ब्रिटेन के लिए काफ़ी अच्छा मौका था। तो ये तो हो गया कि ये सीज़न है किस बारे में। तो चलिए फिर अपना रिकेप स्टार्ट करते हैं। तो सीजन की स्टार्टिंग में हम थॉमस और ग्रेस की वेडिंग पार्टी देखते हैं, जो कि बर्मिंघम के बाहर एक आलीशान मेंशन में ऑर्गेनाइज की गई है, जो थॉमस शेल्बी का अब घर भी है। घर के अंदर जाते ही एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें थॉमस और ग्रेस के साथ एक बच्चा है, जो कि उनका बेटा चार्ली शेल्बी है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में ग्रेस प्रेग्नेंट थी। इस पार्टी में ग्रेस की फैमिली से काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं, और इसीलिए थॉमस जॉन ऑर्थर और अपने सारे आदमियों को किचन में बुलाकर कहता है कि आज मेरी वेडिंग नाइट है और बहुत से गेस्ट आए हैं, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा और खून खराबा नहीं होना चाहिए, और अपने टपोरीपन को कंट्रोल में ही रखना, वरना मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। लेकिन ग्रेस सबकी नस नस से वाकिफ़ है। उनकी पार्टी में एक रशियन को वो देखती है कि उसे शक हो जाता है कि आज पार्टी में कोई ना कोई इलीगल डील होनी है, और थॉमस कुछ छिपा रहा है। पूछने पर थॉमस इनकार करता है और पार्टी में वापस चला जाता है। लेकिन ग्रेस सही थी, क्योंकि एक रशियन आदमी उनकी पार्टी में शामिल हुआ था ताकि डील के मुताबिक वो रिफ्यूजी रशियन रॉयल फैमिलीज में से एक पेट्रोना फैमिली की टैटियाना से लेन देन को लेकर मीटिंग का कंफर्मेशन दे सके, जिसके लिए उसे शेल्बीज को एक कोड बताना है। लेकिन वो रशियन आदमी कोड गलत बताता है, जिसके नतीजे में उसे ऑर्थर मार डालता है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल के ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे। यहाँ उस रशियन का काम तमाम करके शेल्बी ब्रदर्स टैटियाना से डील के मुताबिक पैसे ले लेते हैं, और टैटियाना उसे अपने अंकल से मिलने के लिए इनवाइट करती है। अगली सुबह थॉमस पेट्रोना के अंकल से मिलता है, और उसके अंकल थॉमस की सिक्योरिटी यानी उस रशियन के गलत कोड बताने पर रिस्क ना लेकर उसे मार देने पर खुश होकर उसे एक ब्लू सैफायर देते हैं, जिसका एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस बनवाकर थॉमस ग्रेस को पहनाता है। दूसरी तरफ थॉमस की सेक्रेटरी लिजी का अफेयर शेल्बीज के बड़े दुश्मन के बेटे एंजल चैंग्रीटा से है, जो कि शेल्बी ब्रदर्स नहीं चाहते, और इसीलिए वेडिंग के पहले वो लोग उसका रेस्टोरेंट जला देते हैं, और बाद में जॉन उसकी आंख फोड़ देता है, जिसकी वजह से एंजल की हालत काफ़ी सीरियस हो जाती है। इससे नाराज़ होकर एंजल के डैड यानी मिस्टर विंसेंट चैंग्रीटा शेल्बीज से मीटिंग कर उन्हें खुलेआम धमकी देते हैं कि ये ठीक नहीं किया। हमारे बीच डील हुई थी कि हम लोग एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे बेटे को चोट पहुंचाकर ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, जिससे जॉन का ईगो हर्ट होता है, और वो चैंग्रीटा से कहता है कि जो करना है कर लो, हम डरते नहीं किसी से। लेकिन ऑर्थर इस बात पर जॉन का साथ नहीं देता और चैंग्रीटा से अपोलोजाइज करने को कहता है। लेकिन थॉमस जॉन से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार झुके तो बार बार झुकाए जाएंगे हम, और हम शेल्बी हैं जो किसी के सामने नहीं झुकते। थॉमस एक प्रीस्ट से मिलता है जो ऑड फेलास ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसमें काफ़ी पावरफुल लोग जुड़े हैं, जो कि रशियन जैसे लोग ब्रिटेन में घुसकर ना बसें, ये ध्यान रखने का काम करते हैं। ये प्रीस्ट थॉमस को रशियन के साथ हथियारों का बिजनेस शुरू करने को कहता है, जिसके पीछे उसकी कोई बुरी नीयत मालूम होती है, लेकिन थॉमस इस बात से इनकार कर देता है। फिर जब जॉन और थॉमस को पुलिस उसी रशियन आदमी के लिए अरेस्ट कर लेती है जो वेडिंग पार्टी में था, तब ये प्रीस्ट फिर थॉमस से जेल में मिलने जाता है और उसे फिर से वही ऑफर देता है,
और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मासूम से बेटे को जान से मार डालूंगा। थॉमस घर भागकर जाता है और सबसे पहले अपने बेटे को देखता है, जहां उसे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसके पीछे लिखा है RIP चार्ली शेल्बी। ये बिल्कुल साफ साफ एक धमकी है। थॉमस डर जाता है और प्रीस्ट की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद थॉमस अपने घर में एक शानदार पार्टी रखता है, जहां पर वो प्रीस्ट और उसके आदमियों के साथ वही रशियन डील कंप्लीट करने का वादा करता है। पार्टी में टैटियाना भी इनवाइटेड है और ग्रेस के गले में वो ब्लू सैफायर देखकर थॉमस से कहती है कि लगता है तुम्हें अपनी वाइफ से कुछ खास लगाव नहीं है, तभी तो तुमने उसे ये कर्स्ड सैफायर गिफ्ट कर दिया। वो बताती है कि ये सैफायर आज तक जिसने भी पहना है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन थॉमस टैटियाना पेट्रोना की बातों को कुछ खास सीरियस नहीं लेता कि तभी वहाँ विंसेंट चैंग्रिटा का एक आदमी ग्रेस पर गोली चला देता है, जो सीधा उसके दिल पर लगती है जाकर, और ग्रेस वहीं पर मर जाती है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि थॉमस से ग्रेस इतनी जल्दी इस सीजन में दूर हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि थॉमस अब क्या करेगा? क्या वो विंसेंट चैंग्रिटा को पहले मारेगा या फिर टैटियाना के उन अंकल को जिन्होंने उसे वो कर्स सैफायर दिया था? तो ये जानने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा स्टोरी में आगे, तो चलिए चलते हैं। तो थॉमस की आंखों में अब खून सवार है, उसे बस ग्रेस की मौत का बदला लेना है और इसीलिए वो जॉन और आर्थर को विंसेंट चैंग्रिटा और उसकी वाइफ को मार डालने का ऑर्डर देता है। लेकिन मिसेस चैंग्रिटा बचपन में आर्थर और जॉन की टीचर थी और बहुत ही जनरस और केयरिंग भी थी, इसीलिए आर्थर और जॉन उसे मार नहीं पाते और जाने देते हैं। लेकिन विंसेंट को उठाकर लेकर आते हैं और थॉमस के सामने पेश कर देते हैं। थॉमस विंसेंट को काफ़ी दर्दनाक मौत देना चाहता है, लेकिन आर्थर उसके सिर पर गोली मारकर बस एक झटके में उसे आसान मौत दे देता है। तो थॉमस विंस्टन चर्चिल के डील के बारे में आगे की प्लानिंग करने के लिए पेट्रोनास के घर डिनर पर जाता है, जहां वो उन लोगों को सीक्रेटली प्रीस्ट के सोवियत संघ से मिले होने और उनके इन्फॉर्मेशन लीक करने के बारे में बताता है। वो घर से बाहर आकर टैटियाना से बात करता है और बताता है कि ये प्रीस्ट गद्दार है और अगर आप लोग मुझे कहोगे तो मैं इसे आप लोगों के लिए मार भी सकता हूँ। टैटियाना के सामने जब प्रीस्ट की गद्दारी साबित हो जाती है, तब वो थॉमस को उसे मारने की इजाज़त दे देती है। अगले दिन थॉमस जॉन, आर्थर और अपने सारे आदमियों को हंटिंग पर बुलाता है, जहां वो सबको बताता है कि उनके डैड को लंदन के एक पब के बाहर किसी ने गोली मार दी और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके साथ ही साथ वो रशियन से की गई डील के बारे में भी बात करता है कि एक ट्रेन से हथियार चुराकर रशियंस को देने हैं और वो हमें काफ़ी सारा पैसा और जवाहरात देंगे, लेकिन इस काम में कुछ भी हो सकता है। तो थॉमस अपने आदमियों के साथ एक टनल बनाकर उन रशियंस के खजाने को लूटने का प्लान बनाता है, एक इंश्योरेंस के तौर पे। दूसरी तरफ पॉली शराब पीकर चर्च पहुंचती है अपना कन्फेशन करने कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है और अब वो एक प्रीस्ट को मारने जा रही है, जिसके लिए ईश्वर मुझे माफ़ करे। ये बात फादर उस कॉमन लीग के प्रीस्ट को बता देते हैं और जब थॉमस उस प्रीस्ट को मारने जाता है तो वो प्रीस्ट थॉमस को किडनैप करके काफ़ी टॉर्चर करता है और पेट्रोनास के सामने उसे गद्दार कहने के लिए माफ़ी मांगने को कहता है और उस हथियार से भरी ट्रेन को उड़ाने को कहता है ताकि रशियंस को हथियार न मिल सके। फिर थॉमस को छोड़ देता है। थॉमस की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो उसी वक्त पेट्रोना हाउस जाता है और उनके सामने प्रीस्ट से माफ़ी मांगता है। उस प्रीस्ट ने थॉमस को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उसे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज आई थी और रिकवर करने में पूरे 3 महीने लग गए उसे। रिकवर करने के बाद वो अपने इंश्योरेंस यानी कि रशियन के जेवरों का खजाना लूटने का प्लान आगे बढ़ाता है और उनकी परख करने के लिए एल्फी सोलोमन को बुलाता है। उन जेवरों की परख करने के पीछे 2 रीजंस होते हैं, एक तो क्वालिटी चेक, दूसरा टनल से घुसकर उस खजाने को लूटने के लिए उस जगह का मुआयना करना ज़रूरी है। थॉमस ग्रेस की याद में एक ऑर्फनेज बनवाता है जहां काफ़ी लोग शामिल होते हैं। वहां थॉमस से आकर प्रीस्ट कहता है कि हाँ, तुम सही थे कि मैं रशियन से गद्दारी करके सोवियत को उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करता हूँ। कि तभी कुछ देर बाद लोगों के बीच से चार्ली यानी कि थॉमस का बेटा गायब हो जाता है और पूरे शहर में थॉमस के आदमी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कि तभी वहाँ प्रीस्ट आकर उससे कहता है कि चार्ली मेरे पास है और वो तुम्हें तब वापस मिलेगा जब तुम उस ट्रेन को उड़ा दोगे। प्रीस्ट को पता होता है कि थॉमस ने बाल्शविक्स को ट्रेन उड़ाने के लिए मना कर दिया था और इसीलिए प्रीस्ट ने चार्ली को किडनैप कर लिया ताकि थॉमस अपनी ज़बान से ना मुकर सके। और अब प्रीस्ट थॉमस से कहता है कि अब तुम खुद उस ट्रेन को ब्लास्ट करोगे। उसके वहाँ से जाने के बाद थॉमस की सटक जाती है और वो बाल्शविक्स की बात कौन लीक कर सकता है यही सोचता है। वो अपनी फैमिली में सभी को शक की नज़र से देखता है और आंट पॉली से कहता है कि आपको क्या लगता है
पेंटर जिससे आपका अफेयर चल रहा है मेरी वेडिंग पार्टी वाले दिन से, वो आपसे प्यार करता है। वो एक जासूस है जिसने ये बात आपसे मालूम की होगी और अब देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन थॉमस को याद आता है कि हम सब के अलावा एक और आदमी है जिसे टनल और ट्रेन के बारे में मालूम है, और वो जाता है सोलोमन से मिलने। और पूछने पर पता चलता है कि सोलोमन ने और पैसों के खातिर ऑड फेलोज को ये बात लीक की है। सोलोमन से बात करने के बाद जब थॉमस वापस आता है तो जल्दी से प्रीस्ट के ठिकाने का पता लगाता है और माइकल को वहां चार्ली को बचाने और प्रीस्ट को मार डालने का ऑर्डर देकर भेज देता है। ऑर्थर और जॉन से थॉमस कहता है कि तुम दोनों ट्रेन ब्लास्ट करने का सामान लेकर जाओ, और अगर प्रीस्ट को मारकर चार्ली को पहले बचा लिया गया तो ट्रेन ब्लास्ट करने का प्लान अबॉर्ट कर देना, वरना ट्रेन उड़ा देना। और सबको अपने अपने ऑर्डर्स देकर वो तेज़ी से टनल खोदने का काम शुरू कर देता है। बाकी सब भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऑर्थर और जॉन रेलवे ट्रैक पर एक्सप्लोजिव बिछाकर ट्रेन के आने का वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रीस्ट के ठिकाने पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद माइकल उस प्रीस्ट को मार डालता है और चार्ली को घर वापस लेकर आ जाता है। माइकल फिन को खबर करता है कि वो चार्ली को घर लेकर आ गया है, तो जाकर ऑर्थर को ब्लास्ट प्लान अबॉर्ट करने के बारे में बोलो। लेकिन जब तक फिन वहां पहुंचता है तब तक ट्रेन आ जाती है और ऑर्थर को कोई खबर ना मिल पाने की वजह से वो ब्लास्ट कर देता है ट्रेन को। थॉमस भी टनल खोद कर खजाना लूटने के काम को अंजाम दे चुका है और थॉमस इन जेवरों की डील टैटियाना से कर लेता है, और टैटियाना उन जेवरों के बदले में थॉमस को काफ़ी अच्छा खासा पैसा देती है। और फिर ये सभी लोग घर वापस इकट्ठे होते हैं। सभी ने अपना अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है, इसलिए सबको उनका शेयर थॉमस बराबर बांट देता है, क्योंकि सबके अपने अपने लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ प्लान्स हैं और ये पैसे उनके लाइफ के प्लान में काफ़ी काम आएंगे। आर्थर और उसकी वाइफ उन पैसों से कहीं जाकर एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं और वो लोग सभी को अलविदा कहकर जाने लगते हैं कि तभी थॉमस एक बैड न्यूज़ सुनाता है कि ऑड फेलोज काफ़ी पावरफुल है और उनके लोग गवर्नमेंट से लेकर पुलिस तक फैले हुए हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों के लिए अरेस्ट वारंट निकल चुका है केवल थॉमस को छोड़कर, और सबको वारंट निकलने का रीज़न भी बता देता है। जॉन और ऑर्थर पर ट्रेन ब्लास्ट करने, पॉली पर चेस्टर कैम्पबेल के मर्डर और माइकल पर प्रीस्ट के मर्डर की वजह से वारंट निकला है। इससे उनके सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन थॉमस उनसे कहता है कि तुम लोग सरेंडर कर दो, मैं तुम सबको बाहर निकाल ही लूँगा किसी न किसी तरह। भले ही सारे लोग उनकी तरफ हो, लेकिन विंस्टन चर्चिल से डील है मेरी, मैं तुम सबको वापस ले आऊँगा। और उन सबको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और बस यहीं पर सीज़न 3 का दी एंड। Enough for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel. जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।